गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो जैसा कि हम देख चुके हैं कि हम मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे थे एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के बारे में बात की कि नहीं? देखो बेटा, ये चैप्टर एकदम सीधा है। आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी है कुछ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की। बस इतना सा ध्यान रखना है। जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बेटा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको डेली रिवाइज करना है, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा, मेटल हार्ड होते हैं, उनमें लस्टर होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है? और सोनोरस होते हैं, आवाज आती है उनसे, ठीक है? ये सारे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। आज हम दो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी मींस जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। पहली है रिएक्शन विद एयर। मेटल को अगर मैं जलाऊं, क्या करूं? बर्न करूं, तो बर्न होने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, ये हम देखते हैं। तो आप किसी भी मेटल को, जैसे आपको याद होगा हमने मैग्नीशियम, याद है? मैग्नीशियम की रिबन को जलाया, ठीक है? तो उससे एश मिली, मैग्नीशियम की एश मिली, और वो क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे क्या पता चला बेटा? किसी भी मेटल को आप जलाओ का मतलब एयर के साथ रिएक्शन, जलने का मतलब एयर के साथ रिएक्शन। तो किसी भी मेटल को एयर के साथ जब आप बर्न करेंगे तो आपको मिलेंगे मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड। और मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितने भी मेटल ऑक्साइड है बेटा, वो किस नेचर में कह सकते हैं? बेसिक। बेसिक का क्या मतलब बेटा? कि अगर मैं रेड लिटमस पेपर उसके सॉल्यूशन में डालूं तो वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू, ठीक है? तो कोई भी मेटल ले लो, उसकी एयर से आप बर्निंग करो, जैसे ये देख ही चुके हैं Mg+O2, तो क्या बनता है बेटा? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है? कॉपर ले लो, कॉपर को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ क्या करूं? रिएक्ट करूं, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा? 2Cu। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ कर दूंगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? तो किसी भी मेटल को लोग सब क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम, ये आपके मेटल ऑक्साइड। अब ये बेटा बेसिक होते हैं, जैसे होते हैं बेसिक, इसका मतलब क्या है? रेड लिटमस को ये बना देंगे ब्लू। लेकिन एक्सेप्शन है बेटा। क्या है? एक्सेप्शन। जैसे कि आपके होते हैं Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। चलो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। Al2O3 एक तो है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है उसका नाम क्या है बेटा? Al2O3। ये बेटा क्या करता है? ये आपका बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। मतलब ये बेटा आपका किससे? बेस से भी रिएक्शन कर सकता है और एसिड से भी रिएक्शन। जैसे Al2O3 की किसी भी बेस से, या पहले एसिड से करा दो, एसिड कोई सा भी ले लो, सबसे ज्यादा यूज HCl का आता है। तो बेटा ये यहाँ पे बेसिक की तरह काम करेगा। इसकी तरह? बेस की तरह, ठीक है? इसकी काम बेसिक, बेस, ठीक है? तो ये क्या बनाएगा? देखो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में यहां से AlCl3 प्लस H2O वाटर बनाता है। क्लियर? इसी तरह से जो जिंक ऑक्साइड होगा, कौन? वो भी सेम रिएक्शन करेगा। अब देखो Al2O3 यहां बेस की तरह काम किया, और जब मैं इसको NaOH, ये है आपका एक बेस। बेटा ये आपको याद रखना है, ये एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्या है? बेस। तो यहाँ ये एसिड की तरह काम करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा, जिस सॉल्ट का नाम क्या है? AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है? क्लियर है? साथ में कुछ H2O और बन जाए, ठीक है? इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो आपको याद रखना है Al2O3 और साथ में ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों बेटा क्या होते हैं? ये
एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह से काम करते हैं, इसलिए इसका एक स्पेशल नेम है। उस स्पेशल को नेम को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये दोनों, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हुए? जो बेटा एसिड भी हो, एसिड एंड बेस बोथ दोनों की तरह काम करें, ऐसे ऑक्साइड। एग्जांपल क्या हो गए? ये आपके एग्जांपल हो गए जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। दैट्स इट। ठीक है। अब बात आती है बेटा, जो मेटल है एयर के साथ बर्न होते हैं, तो क्या सब एक जैसा बर्न होता है? क्या कोई बहुत जल्दी बर्न होने लग जाता है या कोई होता ही नहीं है बर्न? देखो, तो बात करते हैं कि जैसे कि आपके कुछ मेटल हो, मेटल हमने देखे, ठीक, जैसे कि आप सोडियम और पोटेशियम। बेटा ये जो सोडियम और पोटेशियम है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही आप हवा में रखेंगे, रूम टेम्परेचर रखेंगे, ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए these are very reactive, most reactive, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको रखा जाता है केरोसिन में। किसमें रखते हैं? केरोसिन में। ठीक। अब कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं कि बेटा आप एयर में जलाओगे, जलेंगी, मेल्ट हो सकते हैं लेकिन बेटा जलेंगे नहीं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड है आपका एंड सिल्वर है, ये बेटा एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, याद रहेगा। तो ये सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी करते हैं, ये करते ही नहीं है। और जो कुछ है जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो करते हैं लेकिन उनका मीडिएट रिएक्टिवनेस होता है। ठीक है, तो रिएक्टिवनेस आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा सोडियम और पोटेशियम की। ठीक है, अब रिएक्शन विद हम देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद वाटर। किसके साथ? वाटर के साथ हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी मेटल ऑक्साइड है लगभग सब क्या है? बेसिक होते हैं, नेचर में कह सकते हैं बेसिक, केवल जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को छोड़ के। ठीक है, अब जैसे कि मैं मेटल लेता हूं कोई भी और उसकी H2O से रिएक्शन करवाता हूं, तो बेटा मेरे को एक तो मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा? ऑक्साइड प्लस H2 गैस। कौन सी गैस? प्लस H2 गैस। हाँ, ये देखो बेटा, अगर ये मेटल ऑक्साइड उस वाटर में और ज्यादा सोल्यूबल है तो ये एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट H2 गैस निकलती है वाटर से। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा कौन सी गैस निकलेगी बेटा? H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, जैसे कि हम मेटल ले लेते हैं कोई सा, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन है? सोडियम और पोटेशियम। इसका H2O से आप क्या कराओ? रिएक्शन कराओ, इसका भी H2O से रिएक्शन कराओ, तो बेटा दोनों बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये बनाता है बेटा NaOH प्लस H2S। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। और ये क्या बनाएगा बेटा? KOH प्लस H2 गैस। दोनों ही H2 गैस बना रहे हैं और जो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सोडियम पोटेशियम की बात। और किससे? वाटर से। अब बेटा तीन तरह का वाटर हम चलो ले लेते हैं। एक वाटर लो कूल वाटर। क्या? कूल। एक लो आप हॉट वाटर, एक लो आप स्टीम। स्टीम मतलब भाप। ठीक है, तो बेटा ये जो सोडियम पोटेशियम है, ये तो चाहे ठंडा दो चाहे गर्म दो, कितना भी ठंडा दो पानी, सबसे रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये तो कोल्ड वाटर से भी क्या कर लेते हैं? रिएक्शन। लेकिन जो कुछ और मेटल है वो नहीं करते हैं।
जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे लिख दूंगा, इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि मैग्नीशियम है बेटा, वो H2O से ये बेटा हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठंडे से बिल्कुल नहीं करता है, इसको गर्म पानी चाहिए। क्या चाहिए? गर्म। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस निकालता है। क्लियर है? इसी तरह से जो आपके जैसे कि कुछ और जैसे कि बात करें हम, जो Fe है आयरन, ठीक है, और आयरन के अलावा एल्यूमिनियम, ठीक है, और जिंक, ये जो तीनों एलिमेंट है बेटा, ये हॉट वाटर के साथ भी क्या नहीं करते? रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये और कम रिएक्टिव है। तो बेटा ये रिएक्टिविटी की सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Fe एल्यूमिनियम जिंक हॉट वाटर से नहीं करते, ये बेटा H2O कौन सा? स्टीम वाला, भाप देना पड़ता है, कैसा? स्टीम। तो बेटा आज का आपका एक एक्स्ट्रा होमवर्क है, जो बुक में आपका जो मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर है, उसकी बुक में जो आपका स्टीम के थ्रू रिएक्शन हो रहा है मेटल का, उसका आपको फिगर बनाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ये H2O क्या है? स्टीम का है, भाप दे रहे हैं, तब ये बनाएंगे बेटा मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 गैस, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी मेटल हैं बेटा जो भाप से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया। क्या हो गया? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, पीबी, और कॉपर, Cu, ये बेटा H2O से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन करता है, कौन नहीं करता है, कौन कोल्ड वाटर से करता है, कौन हॉट वाटर से करता है। तो इसके बेसिस पे आप रिएक्टिविटी सीरीज लिख सकते हो कि कौन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, कौन सबसे कम। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा सोडियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम। फिर ये देखो बेटा, अभी हम आगे की रिएक्शन देखेंगे तो इसमें भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी तो मैं फिर कौन आ जाते हैं? मैग्नीशियम। फिर कौन आ गए आपके? Fe, एल्यूमिनियम और जिंक आ गया। फिर इससे कम रिएक्टिव कौन? गोल्ड, Au बोलते हैं बेटा इसको, Ag सिल्वर को बोलते हैं, Pb और यहां पे कॉपर, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। देखो बेटा, गोल्ड और जो सिल्वर है ना, वो बहुत कम रिएक्शन देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आज हम इतना ही देखेंगे। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है बेटा तो तुरंत मुझे कॉल करना है, मैसेज करना है और पूछ लेना है। हम डाउट को क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।